डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे स्पेस, लैटिस, यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस लैटिस, आकाशीय जालक। जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो पॉलीहेड्रल होते हैं, यानी जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो सब बहुफलकीय होते हैं। और उन क्रिस्टल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो उस क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं, ये कण एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इनको जो है हम एक पॉइंट के फॉर्म में जो है शो करते हैं। ये क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु या आयन, इनको हम पॉइंट से शो करते हैं। और जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो होमोजीनियस पोर्शन सॉलिड का होता है, मेड ऑफ ए रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेस मेकिंग डेफिनेट एंगल विद ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जिस रूम में बैठे हैं तो आपका रूम क्यूब या क्यूबाइड के फॉर्म में होगा। अगर क्यूब के फॉर्म में है तो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होगी, वो सब इक्वल होगी। तो जितना भी जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है वो उसका जो है एक डेफिनेट जो है स्ट्रक्चर होगा और ये होमोजीनियस पार्ट होगी। और जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होंगी वो उनमें जो फेज होंगे वो एक डेफिनेट एंगल पे जुड़े होंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनको हम पॉइंट से शो करेंगे, इस तरह से पॉइंट से शो करेंगे। और वो इसी आपके क्रिस्टल में जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पे, एक डेफिनेट प्लेस पे प्रेजेंट होंगे। वो आपके कॉर्नर पे हो सकते हैं, एज पे हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो आपका स्पेस लैटिस है, कैसे इसको जानेंगे? जैसे मान लीजिए आपका रूम है, मान लेते हैं कि वो क्यूब के फॉर्म में है। उसके लिए एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सब इक्वल होगी। अगर उसी डायमेंशन का, यानी इसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के कमरे जिस रूम में आप हैं उसके अराउंड चारों तरफ बनाओ, उसके ऊपर की तरफ और उसके नीचे की तरफ बने हो, तो ये पूरा जो एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो पूरा होल स्ट्रक्चर होगा वो स्पेस लैटिस कहलाएगा। और उस स्पेस लैटिस का जो वो रूम आपका जिसमें आप बैठे थे, वो सबसे सिंपल पार्ट था जो बार बार रिपीट हो रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस जो होगी वो क्या होगा? द ज्योमेट्रिकल फॉर्म कंसिस्टिंग ओनली ए रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लैटिस और स्पेस लैटिस। या इसको हम दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एरे ऑफ पॉइंट्स शोइंग हाउ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट साइड्स इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इसमें जो है इसकी जो डेफिनेशन होगी, the geometrical form consisting only of a regular array of points
in space is called a lattice or a space lattice. इसको दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे ढंग से इसको हम लिख सकते हैं an array of points showing how molecules atoms or ions are arranged in different sites in a 3-dimension space। वह ज्यामितीय रूप जिसमें बिंदुओं के समूह आकाश में व्यवस्थित रहते हैं, जालक या आकाशी जालक कहलाते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं, वह व्यवस्था जिनके द्वारा परमाणु अथवा आयन त्रिविम में 3-डायमेंशन स्पेस त्रिविम में व्यवस्थित रहते हैं, वे आकाशी जालक कहलाते हैं। तो अभी अब आपको हमने बताया कि एटम या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसको पॉइंट बिंदुओं से प्रदर्शित करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट होगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, और वही अरेंजमेंट जो है उनका स्पेस लैटिस कहलाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, सबसे सिंपल समझने का आसान तरीका, आप जिस रूम में बैठे हैं, मान लीजिए वो एक रूम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट आपका जो है लैटिस है। अब अगर उसी रूम के डायमेंशन के रूम जो है आपके चारों तरफ बने हो, उसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी बने हो, मान लीजिए रूम क्यूब का है और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है। आप जानते हैं कॉर्नर रूफ पे, छत पे आपको 4 कॉर्नर देखेंगे और फ्लोर फर्श पे 4 कॉर्नर देखेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। अब अगर यही पार्टिकल जितने भी रूम चारों तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एज ए होल स्पेस लैटिस कहलाएगा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। वो कॉर्नर पे भी हो सकता है,
इसके एज के सेंटर पे भी हो सकता है, इसके फेस सेंटर पे भी हो सकता है। किसी भी फेस, जैसे क्यूब है तो 6 फेस होंगे, कोई और स्ट्रक्चर होगा तो उसमें उसी हिसाब से फेस होंगे। बॉडी सेंटर होगा जो क्यूब का जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हर एक रूम में जो आपने कंसीडर किया है उसमें एटम इसी तरह से प्रेजेंट होंगे, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो यही ऐसे होल जो है वो स्पेस लैटिस बनाएगा, यही जो है संपूर्ण संरचना जो है वो आकाशीय जालक बनाएगी और इसी को स्पेस लैटिस कहेंगे। अब इसमें जो यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट सेल या इकाई सेल, इसको एकक सेल भी कह सकते हैं, यूनिट सेल को। तो अभी जैसे आपको इसी रूम वाले एग्जाम्पल में बताया कि एक रूम है और उसके चारों तरफ उसी डायमेंशन के रूम बने हैं। तो जो इसमें रिपीटिंग यूनिट है, यानी किसकी जो है पुनरावृत्ति हो रही है, उस कमरे की, उस डायमेंशन की, जो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है, उसी डायमेंशन के रूम की बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। कैसे? उस रूम के चारों तरफ, उसके ऊपर की तरफ और उसके नीचे की तरफ, तो इस तरह से जो है वो रिपीट हो रहा है। तो वही जो आपका रूम होगा वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी और इसी को हम यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल जो होगा आपका, जो उसको हम डिफाइन करेंगे, तो यूनिट सेल क्या होगा कि जो आपकी स्पेस लैटिस है वो कैन बी सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स नोन एज यूनिट सेल। तो इसको डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन रिजल्ट्स ए क्रिस्टल ऑफ गिवन सब्सटेंस। या इसको और दूसरे वे में हम कह सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म फ्रॉम विच एन एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप by its translational repetition in 3 dimension। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी, it can be defined as a smallest repeating unit in a space lattice which when repeated over and over again results in a
crystal of the given substance। तो इसमें जो आपका आकाशीय जालक है, जो 3 डायमेंशनल जो लैटिस होती है, त्रिविमीय जालक जो होता है, उसको फिर सूक्ष्म सेलों में जो है उपविभाजित किया जाता है, जिसको हम इकाई सेल कहते हैं। तो ये इकाई सेल क्या होता है? उस आकाशीय जालक, त्रिविमीय आकाशीय जालक का 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस का वो पार्ट होता है जिसके बार बार पुनरावृत्ति से हमारा आकाशीय जालक बनता है। तो इसको जो है डिफाइन किया जा सकता है कि क्रिस्टल का जो है वो रूप जिसको जो है हम बार बार रिपीट करके जो है हम स्पेस लैटिस या आकाशीय जालक प्राप्त करते हैं, उसी को जो है हम इकाई सेल कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्रिस्टल का वह सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भाग का मतलब जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ज्यामितीय भाग। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण में रूम का, कमरे का उदाहरण बताया, जिसे लगातार एक के बाद एक त्रिविम में, 3 डायमेंशन में सटा कर रखे जाने पर क्रिस्टल का वास्तविक रूप प्राप्त होता है। एकक सेल, यूनिट सेल कहलाता है। तो इस क्रिस्टल का जो यूनिट सेल जो होता है वो उस क्रिस्टल के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। जो क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो क्रिस्टल के जो लक्षण होंगे या गुण होंगे, वो यूनिट सेल भी शो करेगा। अब किसी भी जो 3 डायमेंशन में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके जो यूनिट सेल हैं, उसको जो है यूनिट सेल को जो है कैरेक्टराइज करने के लिए, यानी उसके जो अभिलक्षण को बताने के लिए जो होता है, वो हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए जो है कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मतलब, या उसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि आधारभूत सदिश, यानी उसमें 6 पैरामीटर जो होते हैं उनकी जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैरामीटर क्या है वो जान लीजिए, जिनसे हम क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस बेसिस पे क्रिस्टल सिस्टम को जो है फिर जो है कितने तरह के होते हैं ये हम जानेंगे। तो जितने भी यूनिट सेल्स जो होते हैं वो उनको जो कैरेक्टराइज करते हैं उसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, और इसमें जो है, या इसको हम कह सकते हैं, उसमें 3 बेसिस वेक्टर होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो किसी भी
क्रिस्टल सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए इन्हें थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस it is required to specify three basis vector A, B and C along the three crystallographic axes and angle between them अल्फा बीटा एंड गामा। यानी इसको किसी भी जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए हमें 6 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस जो होता है उसमें जो है 3 आधारभूत सदिशों ए बी तथा सी और 3 कोणों को जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष के सापेक्ष होते हैं की आवश्यकता होती है। यानी त्रिविमीय आकाशीय जालक को पहचानने के लिए 3 आधारभूत सदिशों ए बी सी और 3 कोणों को क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष के सापेक्ष होते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आपको इसी में बता रहे हैं। ये आपके 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। इसमें मान लेते हैं ये सिंपल क्यूब है, तो ये ए, ये बी और थर्ड वन जो होगा ये सी। यानी ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है ये आपकी ए के इक्वल है और जो आपकी जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है ये बी के इक्वल है
और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो है ये जो इसकी जो यूनिट सेल की जो है ये लेंथ लिखी है ये सी के इक्वल है। अब इसमें जो एंगल जहां पे साइड ए होगी उसका अपोजिट एंगल इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जहां पे साइड बी होगी इसके अपोजिट एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो सी वाली जो आपके तीन जो वेक्टर में जो वेक्टर सी वाला पार्ट जो आपको रिप्रेजेंट करेगा उसका अपोजिट एंगल गामा इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें जो है जो इनके जो तीन कॉर्नर होते हैं किसी भी क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है उसके जो है जो डायमेंशन अलोंग 3 एज जो इसके डायमेंशन इस 3 एज के अलोंग हैं यानी 3 किनारों की जो विमाएं हैं इनको हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये तीनों लंबवत भी हो सकते हैं और नहीं भी, ये डिपेंड करेगा कैसा जो है वो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो तीनों जो आपके एज हैं इनके बीच के एंगल को अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अल्फा जो होगा वो बी और सी के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, बीटा जो होगा वो आपका ए और सी के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और गामा जो होगा वो आपका ए और बी के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिट सेल जो है वो 6 पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा इन 6 पैरामीटर से जो है वो कैरेक्टराइज होती है। और इन पैरामीटर को ये एक सिंपल यूनिट सेल में हमने ये शो किया हुआ है जो आपका क्यूब के फॉर्म का है। इन 6 पैरामीटर के बेसिस पे जो है जो हम आपका क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम को जो है वो हम 7 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और उनकी जो अदर पॉसिबिलिटीज होंगी वो हम बता सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम जो क्रिस्टल तन, तो 7 टाइप्स ऑफ जो है बेसिक या प्रिमिटिव सेल जो है वो आपके बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट वन क्यूबिक घनीय। इसमें जो है जो 3 एज होते हैं ए बी और सी ये तीनों इक्वल होते हैं और सारे एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल होंगे NaCl, जिंक ब्लेंड, इसके अलावा कॉपर, एलम, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल होंगे। सेकंड जो है आपका होगा वो
ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक समचतुर्भुजीय। इसमें जो तीन इसके एज होंगे वो तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों डिफरेंट होंगे, लेकिन सभी एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसके अलावा रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर एस सफिक्स में आर लिख दे रहे हैं, आर का मतलब रोम्बिक सल्फर, ये सभी जो है या विषम लंबाक्ष सल्फर कहते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। थर्ड वन इज टेट्रागोनल, इसको कहते हैं चतुष्कोणीय। तो टेट्रागोनल जो है इसमें दो एज जो होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन तीसरा एज इनके इक्वल नहीं होगा, और सभी जो इसके एंगल होंगे वो इक्वल होंगे और सब राइट एंगल पे होंगे। इसके एग्जाम्पल टाइटेनियम के ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, अमोनियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, वाइट टिन, टिन का एलोट्रॉप, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को एक नताक्ष लिखते हैं। इसमें कोई भी जो है इसके एज जो होगी वो इक्वल नहीं होगी एक दूसरे के, और दो एंगल अल्फा और गामा ये इक्वल होंगे और राइट एंगल पे होंगे, लेकिन तीसरा एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, या इसको एस सफिक्स में एम लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा। फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक को कहेंगे त्रिनताक्ष। इसके तीन एज जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और जो तीनों एंगल हैं जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाते हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे और राइट एंगल नहीं होंगे। सभी एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल बोरिक एसिड के क्रिस्टल, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
और इसके अलावा जो है CuSO4 5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है ये होगा। सिक्स्थ वन इज हेक्सागोनल, खटकोणीय। इसमें जो एज होंगे 2 एज इक्वल होंगे और तीसरा इसके इक्वल नहीं होगा। 2 एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होंगे और एक तीसरा एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। इसके एग्जाम्पल कैडमियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिल्वर आयोडाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। सेवेंथ वन, लास्ट वन इज रोम्बोहेड्रल। इसको जो है त्रिकोणीय या खट फलक भी लिखते हैं। इसके तीनों एज इक्वल होंगे। जो 3 बेसिस वेक्टर हैं, जो बाकी के 3 पैरामीटर एंगल के हैं, तीनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल नहीं होगा। सभी इक्वल होंगे और कोई भी एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, आयोडीन मोनोक्लोराइड, इसके अलावा क्वार्ट्ज में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट और सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है इसका जो ओर होता है सिनेबार, ये रोम्बोहेड्रल होता है। और इसमें क्वार्ट्ज भी है, क्वार्ट्ज SiO2 जिसको आप सिलिका लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक्चुअली कैल्साइट, जो इसका ओर है, इसका जो अयस्क है कैल्साइट वो होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका ओर सिनेबार, वो इसका एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज जो है ये इसका अनदर एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है जितने भी आपके क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इनको 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। और ये जो सॉलिड जो आपके क्रिस्टल सिस्टम है जिनको 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, तो इसमें फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। उन्होंने ये बताया कि जो 3 जो बेसिस वेक्टर हैं इसमें केवल 14 टाइप्स के ही लैटिस पॉसिबल है। इन्हीं को जो है ब्रेविस लैटिस कहा जाता है, या ब्रेवे लैटिस जो है इसको हम लिखते हैं। तो जो ब्रेवे लैटिस है यानी इन टोटल 7 सिस्टम में जो है वो हमारे 14 जो है वो ब्रेविस लैटिस जो है केवल पॉसिबल हैं।
उन ब्रेविस लैटिस को जो है हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत शॉर्ट में बताएंगे। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही बताया था कि जो ये 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, जो 7 सरल इकाई सेल हैं, इसमें कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। इनके डायग्राम आप अपनी बुक से देखिएगा, उसको बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। हम सिर्फ यहाँ पे जो है उसके बारे में जो है थोड़ा सा जो है केवल आपको लिख दे रहे हैं। तो जो ब्रेविस स्पेस लैटिस जो हैं, तो इसमें जितने भी क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो सब सिंपल नहीं होते हैं, सब सरल नहीं होते हैं। तो इसमें जो है ये इसमें से कुछ जो है कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ब्रेविस ने जो है इन सभी जो पॉइंट्स यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनको जो है अरेंज करने का तरीका बताया, और उस बेसिस पे जो है उन्होंने ये बताया कि ये 14 टाइप के हो सकते हैं। जैसे क्यूबिक जो आपका घनीय था, क्यूबिक या जो आपका घनीय आपने लिखा था, इसमें 3 जो है ब्रेविस लैटिस जो है ब्रेविस जालक संभव हैं। एक आपका होगा प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड। तो सिंपल को सरल या आद्य लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, और ये तीसरा जो होगा वो फलक केंद्रित। पैरामीटर सारे वही रहेंगे, ए बी सी सबके इक्वल, सारे 90 डिग्री एंगल, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो है आपका जो टेट्रागोनल, इसमें 2 ब्रेविस लैटिस जो है ब्रेविस जालक पॉसिबल हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर। इसमें केवल 2 पॉसिबल हैं, तो इसको द्विसम लंबाक्ष भी कहते हैं। टेट्रागोनल जो है चतुष्कोणीय या द्विसम लंबाक्ष। तीसरा आपका जो है ऑर्थो रोम्बिक विषम लंबाक्ष। ऑर्थोरोम्बिक को जो है विषम लंबाक्ष भी कहा जाता है। इसमें 4 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल हैं। एक पहला तो प्रिमिटिव
दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड, और एक चौथा भी बनता है जिसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। इसको अंत्य केंद्रित, इन सब के बारे में आगे बताएंगे ये सब क्या होते हैं। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड जो है इसको बाद में आपको बताएंगे। फोर्थ वन इज हेक्सागोनल, खटकोणीय। इसमें केवल एक ब्रेविस लैटिस होती है, एक सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव। फिफ्थ वन रोम्बोहेड्रल या इसी को ट्राइगोनल कहा जाता है। त्रिकोणीय जिसको आप लिखते हैं, जिसको आपने अभी लिखा होगा, या त्रिनताक्ष लिखा होगा, तो त्रिकोणीय कहा जाता है। तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, लेकिन कोई भी राइट एंगल नहीं। कैसाइड, सिनेबार, ये इसके एग्जाम्पल थे। तो इसमें जो है, जो आपका रोम्बोहेड्रल है, इसमें भी सिर्फ आपके एक ही ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है, और वो भी प्रिमिटिव, कैल्साइट, सिनेबार, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। सिक्स वन इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एक नताक्ष। इसमें दो ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है, दो ब्रेविस जालक जो है वो संभव है। एक प्रिमिटिव सरल या आद्य, और दूसरा एंड सेंटर्ड। इनकी सबकी हिंदी हमने एक बार लिख दी है, तो बार बार इसकी हिंदी जो है नहीं लिखेंगे। लास्ट वन है ट्राइक्लिनिक या त्रिनताक्ष। इसमें भी एक ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है, प्रिमिटिव। इसका जो एग्जांपल है CuSO4.5H2O, बोरिक एसिड था, H3BO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट था, ये इसका एग्जांपल था। तो इसके सारे एग्जांपल आपने लिख रखे हैं। क्यूबिक में आपका NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर। टेट्रागोनल में जो है आपका एग्जाम्पल वाइट टिन, SnO2, TiO2, CaSO4, ये सब लिखा है आपने। और तो रोम्बिक का एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर, KNO3, BaSO4, ये सब लिखा है। हेक्सागोनल, इसमें आपका जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ग्रेफाइट भी आता है, ग्रेफाइट भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। रोम्बोहेड्रल में जो है आपका कैल्साइट, सिनेबार, ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। मोनोक्लिनिक में जो है मोनोक्लिनिक सल्फर, इसके अलावा सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O भी आता है इसके एग्जाम्पल में। ट्राइक्लिनिक, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, CuSO4.5H2O, H3BO3। तो अब इतना, आज केवल इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे जो है बाकी और सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी।